हेलो प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है आपका रीट का एग्जाम है ना। रीट का एग्जाम जल्दी होने वाला है। आपकी 27 फरवरी और आपकी 28 फरवरी को आपका रीट का एग्जाम होने वाला है। इसके लिए आज हम जो प्रश्न लेके आए हैं वो साइकोलॉजी के प्रश्न लेके आए हैं। साइकोलॉजी के लिए बाल विकास जिसे बाल विकास के नाम से भी और साइकोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आपके सामने आपका पहला ही प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया? जल्दी से बताइए। ऑप्शन नंबर ए है 2005, ऑप्शन नंबर बी है 2007, ऑप्शन नंबर सी है 2009, ऑप्शन नंबर डी है 2011। पहले ही प्रश्न का सभी बच्चे आंसर देंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया है? जल्दी से बता दीजिए। पहले ही प्रश्न का सभी बच्चे का आंसर आ रहा है। बिल्कुल जी, आपका राइट आंसर 2005 होने वाला। बिल्कुल जी, 2005 होने वाला। और यही प्रश्न आपके लेवल 2 में आया हुआ है। लेवल 2 में आया हुआ प्रश्न है और अब की बार रिपीट हो सकता है भाई, अब की बार रिपीट हो सकता है। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का प्रमुख उद्देश्य 2005 का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर है व्यवसायिक कुशल सीखना, ऑप्शन नंबर बी है बिना बोझ को सीखना, ऑप्शन नंबर सी है शहर शैक्षणिक गतिविधियों को सिखाना, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखो भाई, ये तो सही बात है कि उपयुक्त सभी आंसर आ सकता है, पर यहाँ पर अलग अलग मत से दिए हुए हैं, इसलिए उपयुक्त आंसर आपका डी तो गलत हो जाएगा। इसलिए दूसरे प्रश्न का सभी बच्चे मेरे को आंसर बढ़िया देंगे और मैं आशा करता हूं कि सभी ने राइट आंसर ही देंगे। मैं सभी से आशा करूंगा कि सभी राइट आंसर ही देंगे। बिल्कुल जी, सभी बच्चे देंगे। और अभी तक आंसर नहीं आया आप सभी का, अभी तक आंसर नहीं आया भाई। दूसरे प्रश्न का अभी तक आंसर नहीं आया। और आपको जो भी लक्ष्य है ना वो लक्ष्य रखे। और आपको एक बच्चे का मैसेज आया है, मैं एक थोड़ा सा ले रहा हूं भाई। एक बच्चे का मैसेज आ रहा है कि सर मैंने एक सब्जेक्ट छोड़ रखा है और मैं पास हो जाऊंगा कि? बिल्कुल जी नहीं, बिल्कुल जी आपका नहीं। कोई भी सब्जेक्ट आप छोड़ोगे तो पास नहीं हो पाओगे, आप स्कोर नहीं कर पाओगे। और आपके दूसरे प्रश्न का राइट आंसर की बात करूं, दूसरा प्रश्न का राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर बी होने वाला, बिना बोझ की शिक्षा, बिना बोझ की। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्यों को आधारित नहीं है? शिक्षण का कौन सा प्रकार शिक्षण पर आधारित नहीं है, पूछ रहा नहीं है। आपको प्रश्न को पढ़ना है। शिक्षण का कौन सा प्रकार है शिक्षण पर आधारित नहीं है? ऑप्शन नंबर है संज्ञानात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण, यहाँ पर शिक्षण होगा। ऑप्शन नंबर बी है मनोगात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है वर्णात्मक शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी आपका क्रियात्मक शिक्षण। जल्दी से बता दीजिए। संज्ञानात्मक है आपका, मनोवाग्मय है, वर्णात्मक है आपका, ये नहीं है। डी आंसर आपका राइट आंसर होगा, डी। अगला ही प्रश्न का आपका आंसर है, चौथे प्रश्न का आंसर आपका है, एक मिनट क्या हो गया? हाँ, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन सा सबसे महत्वपूर्ण है? जल्दी से बता दीजिए। और एक प्रश्न तो यह बढ़ेगा, और एक प्रश्न है, शिक्षार्थी का कौन सा प्रकार शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित नहीं है? शिक्षण के उद्देश्य पर आधारित नहीं है। देखो मैं ऑप्शन दे दूंगा, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगात्मक, ये तीन तो है, पर वर्णात्मक आपको चौथा ऑप्शन में ये वर्णात्मक देता तो आपका वर्णात्मक आपका गलत आंसर होता। पर इसका चौथा प्रश्न का यह आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण है? अध्यापक है या वातावरण है या विषय वस्तु या बच्चा है? बिल्कुल जी, अगर बच्चा ही नहीं होगा तो अध्यापक किसका होगा? अध्यापन किसका होगा? बिल्कुल जी, आपका डी आंसर आएगा, बच्चा। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न, शिक्षा के तीन मुख्य आधार है। शिक्षा के तीन मुख्य आधार, जल्दी से बता दीजिए। शिक्षा के तीन मुख्य आधार, ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षा का पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर बी है वातावरण शिक्षण पाठ्यक्रम, ऑप्शन नंबर सी आपका विषय वातावरण शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी है बच्चा शिक्षण पाठ्यक्रम। भाई देखो, शिक्षा के तीन मुख्य आधार है, शिक्षक,
छात्र और पाठ्यक्रम, बिल्कुल जी आपका यही आंसर, आपका राइट आंसर आ रहा है। बिल्कुल जी, यहाँ पर वातावरण दे दिया, यहाँ पर शिक्षण दे दिया, यहाँ पर पाठ्यक्रम दे दिया, यहाँ पर शिक्षक यहाँ पर है, यहाँ पर विषय दे दिया, यहाँ पर वातावरण दे दिया, यहाँ पर शिक्षण दे दिया। बच्चा शिक्षण पाठ्यक्रम ये भी ठीक है, ये भी आ जाता, बच्चा शिक्षण पाठ्यक्रम ये भी आ जाता, पर यहाँ पर थोड़ा चेंज हुआ है, पर ये दोनों ही ठीक है ना। ये दे दो डी और ए, ये छपने में मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, ये लो, पर आपका दोनों ही आंसर राइट आंसर है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका छठा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षण की भूमिका होनी चाहिए, एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए सुविधादाता, सुविधा डाटा, यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है डाटा, और तानाशाही किरानशाही। बिल्कुल जी, जल्दी से बता दीजिए आपका अगर सुविधादाता, सुविधा देनी चाहिए एनसीएफ 2005 को शिक्षा के भूमिका के क्षेत्र में। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका सातवां प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। छोटे बच्चों के रूप में, सक्रिय अन्वेषण के रूप में, परंपरागत अन्वेषण, खाली स्पट के रूप में। जल्दी से बता दीजिए प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है। सक्रिय अन्वेषण के रूप में, बिल्कुल जी आपका बी आंसर, आपका राइट आंसर होने वाला है। अगले ही प्रश्न की बात करूं तो आपके सामने आपका आठवां प्रश्न है, और आठवां प्रश्न का प्रश्न दीजिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया गया प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना, ऑप्शन नंबर बी है मानक निर्देश मूल्य, ऑप्शन नंबर सी है मानक निर्देशन, ऑप्शन नंबर डी है पाठशाला केंद्रित महत्वपूर्ण। बिल्कुल जी, आठवें प्रश्न का आंसर देंगे प्रत्येक बच्चे की क्षमता के अनुसार संभावना, बिल्कुल जी आपका ये आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका नवा प्रश्न आ रहा है। नवा प्रश्न आपसे कह रहा है, एक प्रगतिशील कक्षा में होना चाहिए विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी है विद्यार्थी का ज्ञान क्षमता, ऑप्शन नंबर सी है बार बार यांत्रिक अभ्यास, ऑप्शन नंबर डी आपका शिक्षक अनुदेशन परीक्षण। जल्दी से नवे प्रश्न का आंसर देंगे, एक प्रगतिशील कक्षा में होना चाहिए, जल्दी से, शिक्षार्थी द्वारा ज्ञान संरक्षण, विद्यार्थी का ज्ञान क्षमता, बार बार यांत्रिक अभ्यास, शिक्षण अनुदेशन परीक्षण। बिल्कुल जी, एक प्रगतिशील। जल्दी से नवे प्रश्न का आंसर आप सभी देंगे मेरे को, नवे प्रश्न का आप सभी आंसर देंगे बिल्कुल, और आपका आंसर आ रहा है ए, विद्यार्थी द्वारा ज्ञान संरक्षण। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न है, और 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है, एक मिनट हो रहा है, 10वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, ये देखो, कौन सा प्रेक्षण ब्लूम के वर्गीकरण के में नामांकित नहीं है। ब्लूम के वर्गीकरण में नामांकित यानी नाम अंकित नहीं है, नाम अंकित नहीं है। जल्दी से बता दीजिए, संज्ञानात्मक, भावनात्मक, मनोगात्मक, क्रियात्मक। इस प्रश्न की बात मैंने फर्स्ट में की थी, चौथे प्रश्न में की थी, इसी प्रश्न की मैंने कहा था संज्ञानात्मक होगा, भावनात्मक होगा, मनोगात्मक होगा, पर क्रियात्मक नहीं होगा। आपका डी आंसर आपका आ जाएगा इसमें। आपके सामने आपका 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा का है। प्रयोगिता, निरंतर तुलना, मूल्यांकन और व्यक्ति सोपान अधिगमन। प्रयोगितात्मक लिखना था यहाँ पर, प्रतियोगिता। बिल्कुल जी आपका निरंतर तुलना होगा उदाहरण के विषय में, क्योंकि हर बच्चे का एक निरंतर तुलना होनी चाहिए, निरंतर तुलना। आपका बी आंसर होगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर लिखने में मिस्टेक हो गया ना। मूल्यांकन नहीं होगा, ये नहीं होगा, व्यक्ति सोपान अधिगमन। अधिगमन द्वारा तो सीखा देता है ना। आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित, स्वतंत्र, मध्यस्थ, कोई भी नहीं। बिल्कुल जी, 12वें प्रश्न का यह आंसर होगा आश्रित। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न आ रहा है, एनसीएफ 2005 बल देता है करके सीखने पर, स्वतंत्र रहने पर, रटने पर, उपयुक्त सभी। एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है। एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है। इस प्रश्न का आंसर आप सभी को आना चाहिए, इस प्रश्न का आंसर आना चाहिए भाई एनसीएफ 2005 का। तो इसी प्रश्न का आंसर आप सभी को आ जाना चाहिए इतनी देर में। तो लगभग अभी तक आंसर नहीं आया मेरे को लग रहा है।
और मैं ये लाइव क्लास लेता तो आप सभी का आंसर पता चल जाता मेरे को इतने जल्दी। तो बिल्कुल जी, करके सीखने पर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न है, बच्चे को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है धमकाना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है मौका नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। भाई अलग अलग ऑप्शन है ये, तो डी तो खत्म ही कर दो, मौका नहीं देना ये भी खत्म कर दो, धमकाना खत्म कर दो। आपका आगा ए, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों के रिलेटेड एक भी प्रश्न आया तो उसे नकारात्मक नहीं सकारात्मक सोचो। आप ऐसे सकारात्मक सोचोगे तभी आपका राइट आंसर आ जाएगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। आज का अंतिम प्रश्न है आपका 15वां प्रश्न, मूल्यांकन को कहते हैं एक अलग गतिविधि के रूप में लेना। शिक्षण अभिगम का भाग केवल नंबर का संदर्भ, ज्ञान के संदर्भ। इनमें से आपको 15वें प्रश्न का आंसर देना है और आपका ज्ञान का संदर्भ ये नहीं होने वाला है, और ये तो डी तो आंसर मैं खत्म कर रहा हूं, है ना, और केवल नंबरों का संदर्भ ये भी खत्म कर रहा हूं। ये ए और बी में आंसर देना, आपको ए प्लस बी में आंसर देना है। आपको कौन सा आंसर देगा सभी बच्चे का आंसर मैं चेक करूंगा कमेंट बॉक्स में। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ऐसे वीडियो देखने के लिए। और कल आपकी 7 बजे से 9 बजे तक एक टेस्ट चलेगा, टेस्ट सीरीज होगा जो 150 प्रश्न का होगा। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको टेस्ट नहीं चुकना है, टेस्ट आप सभी को देना है कल 7 से 9 बजे के बीच। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो के साथ। और किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। अलविदा, जय श्री देव नारायण की अलविदा साथियों, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।